अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। क्या इनड्राइव बाइकिया और येंगो यूजर्स का डेटा सेफ है? जो लोग भी इनड्राइव बाइकिया और येंगो यूज करते हैं, चाहे वो ड्राइवर हो या फिर कस्टमर हो, ये कंपनीज उनके डेटा के लिए कितनी रिस्की हैं? डेटा के मामले में इन तीनों कंपनीज के साथ पास्ट के अंदर क्या क्या बड़े वाकयात हुए हैं और यूजर को उनका क्या क्या नुकसान झेलना पड़ा है और अब आगे मजीद क्या होने वाला है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। किसी भी राइड हेलिंग कंपनी, चाहे वो इनड्राइव हो, बाइकिया हो या फिर येंगो हो, उसके सार्फिन के डेटा का जो गलत इस्तेमाल है वो दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहली चीज होती है डेटा सिक्योरिटी की कोताही और दूसरी चीज होती है डेटा प्राइवेसी के उसूलों के खिलाफ वर्जी। डेटा सिक्योरिटी की कोताही में क्या होता है कि कंपनीज का जो डेटा होता है वो लीक हो जाता है और वो फिर मुजरिमों के हाथ लग जाता है। और डेटा प्राइवेसी के खिलाफ वर्जी ये होती है कि कस्टमर ने, यूजर ने, ड्राइवर ने उन चीजों की इजाजत नहीं दी होती जिन चीजों के लिए आपके डेटा को इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम लोग डेटा सिक्योरिटी के ऊपर आ जाते हैं और इस चीज को समझते हैं और कंपनीज के साथ क्या क्या वाकयात हो चुके हैं उनको भी जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम बाइकिया की बात कर लेते हैं। बाइकिया की जो सिक्योरिटी का मसला है, डेटा सिक्योरिटी का, उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी खामियां देखने को मिली थी। बाइकिया का 2020 के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर डेटा लीक हुआ था। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने बताया था कि बाइकिया का इलास्टिक सर्च सर्वर आमतौर पर पब्लिक था और उसके ऊपर कोई भी पासवर्ड या इंक्रिप्शन नहीं थी और इसके अंदर 400 मिलियन से भी ज्यादा रिकॉर्ड्स थे। 400 मिलियन से भी ज्यादा का डेटा था जिसके अंदर ड्राइवर और कस्टमर की जो है वो मालूमात, सारी चीजें शामिल थी। कस्टमर का इसके अंदर टोटल डेटा शामिल था, जैसे कि नाम, मुकम्मल एड्रेस, ट्रिप्स, लोकेशंस और सारी चीजें जो भी यूजर ने बाइकिया के थ्रू की थी वो सारा कुछ इसके अंदर शामिल। ड्राइवर का नाम, पता, एनआईसी, ड्राइविंग लाइसेंस, सारे डॉक्यूमेंट, सारी ट्रिप्स की मालूमात, सारा कुछ इस डेटा के अंदर शामिल था और ये सारा डेटा लीक हो गया था और ये बाइकिया कंपनी की बहुत बड़ी नाकामी थी डेटा सिक्योरिटी के मामले में। और ये जो डेटा था इससे बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता था। 2023 के अंदर बाइकिया के साथ एक और वाकया पेश आया जिसके अंदर थर्ड पार्टी ऐप की तरफ से बाइकिया को हाईजैक किया गया और इसका जो मैसेजिंग है उसके ऊपर टारगेट किया गया और उसको हैक कर लिया गया और बाइकिया के मैसेजिंग को हैक करने की वजह से लाखों यूजर्स मुतासिर हुए। अब हम बात कर लेते हैं येंगो की। तो येंगो का बहुत बड़ा जो है वो इशू है कि उनका जो डेटा है वो रूस मुंतकिल हो रहा था रशिया। रशियन गवर्नमेंट का इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ था और वो अपना जो है जितना भी येंगो का डेटा होता था, येंगो सारिफिन का सारा कुछ, वो उनकी गवर्नमेंट लेती थी। रशिया के अंदर एक कानून पास हुआ था जिसके अंदर ये जितनी भी सर्विसेज होती हैं राइड हेलिंग एप्स वाली, इनका जो भी डेटा होता है वो एजेंसियों को मुंतकिल किया जाएगा। येंगो, अगर आप लोगों को नहीं पता, तो एक रशियन कंपनी थी जिसको बाद में जो है वो दुबई के अंदर शिफ्ट किया गया और इसको एक सेपरेट कंपनी बनाया गया। पहले ये येंगो येंडेक्स के नाम से कंपनी थी। इसके अंदर येंगो कंपनी का कोई ऐसा हाथ नहीं था उनके डेटा लीक होने पे या डेटा प्राइवेसी के ऊपर, बल्कि जो रशियन गवर्नमेंट थी उनका हाथ था कि वो यूजर्स का डेटा जबरदस्ती येंगो से ले रहे थे। इसके बारे में एक रिपोर्ट भी मौजूद है। फिनलैंड और नॉर्वे की डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटीज ने येंगो की जानिब से यूरोपीय सार्फिन का डेटा रूस मुंतकिल करने पर तशवीश का इजहार किया था। यूरोप वाले हैं ना, तो उनको अपनी आवाम की टेंशन होती है, पाकिस्तानी थोड़ी है। उनका खदशा है कि ये डेटा ईयू की जनरल डेटा जीडीपीआर प्रोटेक्शन रेगुलेशन कवानीन के खिलाफ वर्जी करता है और इसका इस्तेमाल गैर मुतवक्के तरीकों से हो सकता है, जैसे कि निगरानी और ब्लैक मेलिंग। यानी कि रशियन की जो गवर्नमेंट थी, रूस की गवर्नमेंट, वो निगरानी करना चाहती थी यूजर्स के सारे डेटा को लेके उन यूजर्स के ऊपर, या फिर ब्लैकमेलिंग वगैरह का भी कोई इशू हो सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनड्राइव की। तो इनड्राइव के अंदर ऐसा कोई सीन हमें देखने को नहीं मिला कि जिसके अंदर कंपनी की तरफ से कोई डेटा सिक्योरिटी का मसला है या फिर डेटा प्राइवेसी का मसला है, बल्कि इसके अंदर हमें ऐसी चीजें देखने को मिली जो कि ड्राइवर और कस्टमर डायरेक्ट रिलेट कर रहे थे आपस में।
आपको पता है इन ड्राइव के अंदर होता है कि कस्टमर रेट लगाता है, ड्राइवर उसकी फिर ऑफर लगाता है और फिर कस्टमर एक्सेप्ट करता है। ये सारे मामलात थे। और आपको पता होगा पहले, अब तो ऐप के अंदर नंबर शो नहीं होता, लेकिन पहले क्या होता था कि ऐप के अंदर नंबर शो होता था और इसकी वजह से बहुत सारी रिपोर्ट्स हुई थी, बहुत सारी कंप्लेंट्स हुई थी कि जो लेडीज कस्टमर है वो जब कार में जा रही होती है और फिर वो ड्राइवर उसको ड्रॉप कर देता है और ड्रॉप करने के बाद फिर वो उससे कांटेक्ट करता है लेडीज से और उसके साथ जो है बातचीत करने की कोशिश करता है या फिर उसको हेलो हाय करता है, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से। आपको पता है भाई, लड़के होते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि सारे ड्राइवर ऐसे होते हैं, ज्यादातर अच्छे ही होते हैं, लेकिन बीच में कुछ आपको पता है कि वही बात है, गंदी मछलियां आ जाती हैं जो सारे तालाब को गंदा करती हैं। तो उन लोगों की वजह से इसके ऊपर काफी कंप्लेनें आई कि ये जो है लेडीज के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनको पीछे से मैसेज कर रहे हैं, कॉलें कर रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं। तो फिर कंपनी ने ये जो नंबर वाला सिस्टम था इसको खत्म कर दिया और ऐप के अंदर डायरेक्ट कॉल का सिस्टम लेकर आया। तो इन ड्राइव के अंदर डेटा प्राइवेसी या डेटा सिक्योरिटी वाला कभी इशू देखने को नहीं आया, जैसा कि येंगो में और बाइकिया में देखने को मिला। ये तो थे वो मेजर वाकयात जिनकी वजह से पास्ट के अंदर इन कंपनीज के साथ और इनके यूजर्स के साथ ये हुआ है। लेकिन अब आगे क्या इन एप्स को यूज करना सही है या फिर आपका डेटा रिस्क पर होता है? सबसे पहले तो आप एक बात समझ लें कि इस वक्त मुझ समय किसी भी इंसान का डेटा सेफ नहीं है, सिवाय उनके जो के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं। उनके अलावा किसी का भी डेटा सेफ नहीं है। आप अगर अपने मोबाइल के अंदर फेसबुक डाउनलोड कर लेते हो तो उस फेसबुक को आपकी सारी चीजें पता होती हैं, आपकी गैलरी, आपकी लोकेशन, आपकी कॉल हिस्ट्री, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी जो है ट्रांजैक्शन, इजी पैसा, जैस कैश, बैंक अकाउंट, जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो वो भी उसको पता होता है। आपका सारा डेटा फेसबुक के पास होता है। और ये सिर्फ फेसबुक की बात नहीं है, सारी एप्स तकरीबन आजकल यही कर रही हैं कि आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ करती हैं वो लोग और आपके डेटा के ऊपर सारी नजर उनकी होती है। आपके मोबाइल में अगर आपने कोई तस्वीर क्लिक की है, मतलब खींची है, और उसको आपने डिलीट कर दिया, बाद में आपने कुछ टाइम अपने मोबाइल में उस तस्वीर को रखा और उसके बाद आपने उसको डिलीट कर दिया, आपकी नज़र में तो वो तस्वीर हो गई है डिलीट। आपने गैलरी से भी डिलीट कर दिया, उसके बाद ट्रैश के अंदर जाके वहां से भी डिलीट कर, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं आपकी तस्वीर किसी ना किसी सर्वर पर लाजमी होती है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने अपने मोबाइल से डिलीट कर दी चीजें तो वो तो गायब हो गई, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सर्वर पर लाजमी होती हैं। इसी तरह आप अगर इंटरनेट से कोई अपनी वीडियो, अपनी कोई तस्वीर डिलीट करते हो तो आपकी नज़र में वो डिलीट हो गई, दूसरे की नज़र में वो डिलीट हो गई, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सर्वर पर मौजूद है। तो आप जितनी भी कोशिश कर लो, आप अपने डेटा को सिक्योर नहीं कर सकते। ये इन एप्स की पॉलिसीज हैं। और आगे जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनका मकसद ही सिर्फ और सिर्फ आपका डेटा कलेक्ट करना है। एआई क्या है, सारा का सारा आपका डेटा कलेक्ट करने का एक सिस्टम बनाया है ना इन्होंने। एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसी मशीन ये लोग बनाने के चक्कर में है कि बस वो इंसानों को कंट्रोल कर ले, इंसान उसको कंट्रोल ना करे। अगर आप लोग एक्सपर्ट्स की वीडियोस देखें तो वो भी आपको यही बताएंगे कि एक टाइम आएगा कि एआई ने कंट्रोल करना है इंसानों को, जिस तरह ये एआई को पावरफुल बनाते जा रहे हैं। अब जो बंदा इनड्राइव, येंगो और बाइकिया चला रहा है, अगर वो ये सोच ले कि मैं अगर ये चला रहा हूँ तो मेरा डेटा तो सेफ नहीं है, कोई भी अटैक हो सकता है, मेरा डेटा लीक हो सकता है, मेरा एनआईसी, मेरे ड्राइविंग लाइसेंस, कस्टमर सोचे कि मेरा नंबर, मेरा घर का एड्रेस, मेरी लोकेशंस, मेरा मोबाइल का डेटा, ये सब लीक हो सकता है, तो फिर तो कोई भी कोई ऐप यूज़ कर ही नहीं सकता। ये मजबूरी है हमारी कि हमें इन सब खदशात के बाद भी इन एप्स को यूज करना पड़ता है। और अगर हम इनड्राइव, बाइकिया और येंगो यूज ना करें और हम सोचें कि हम सिक्योर हो गए हैं, तो ये चीज भी गलत है। आप कुछ भी कर लें, आप सिक्योर नहीं है। जितना हो सके अपने ऐप्स के अंदर थर्ड पार्टी जो ऐप्स होती हैं जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं होती, आप उसको गूगल से जाके डाउनलोड करते हो, तो उन ऐप्स को अपने मोबाइल से डिलीट करें, वो ऐप्स ना रखें। मोड वाली ऐप्स को यूज़ ना करें जो कि प्रीमियम मोड वाली ऐप होती है। इस तरह आप लोग कुछ ना कुछ सिक्योरिटी अपने मोबाइल की लाजमी अपने तौर पे करके रखें, ताकि
آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیں، ملتا ہے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔